जिस दिन मन समझ में आ गया उस दिन जीवन को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जीवन कभी जटिल नहीं होता, जटिलता मन की बनाई हुई होती है। मौन कोई साधना नहीं है, मौन वह है जो तब बचता है जब मन बीच से हट जाता है। जैसे ही मन की पकड़ ढीली पड़ती है, अस्तित्व अपने आप खुलने लगता है। मन भारी तभी होता है जब वह जीवन पर शासन करने लगता है। मन गलत नहीं है, पर वह स्वामी बनने के लिए नहीं बना। वह एक साधन है, तेज है, चतुर है, उपयोगी है। लेकिन जैसे ही वह सिंहासन पर बैठता है, जीवन बोझ बन जाता है और हर क्षण संघर्ष की तरह महसूस होने लगता है। मन लगातार गति में रहता है। वह बीते हुए कल की स्मृतियों और आने वाले कल की कल्पनाओं के बीच दौड़ता रहता है। वह शायद ही कभी वहां ठहरता है जहां जीवन वास्तव में है, क्योंकि जीवन केवल अभी में है। यह सांस जो भीतर आ रही है, यह धड़कन जो अभी धड़क रही है, यही जीवन है। मन को यह क्षण उबाऊ लगता है क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई सपना नहीं है। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो एक सूक्ष्म दूरी बनती है। विचार आते हैं, जाते हैं, भाव उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन अब तुम उनमें खोते नहीं हो। अब तुम उन्हें देख रहे होते हो। यह देखना कोई प्रयास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक सहज विश्राम है। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठकर उसे देख रहे हो। नदी को रोकने की जरूरत नहीं, दिशा बदलने की जरूरत नहीं, केवल देखना पर्याप्त है। मन समझ में आने का अर्थ यह नहीं है कि मन शांत हो गया। मन चलता रहेगा क्योंकि वही उसका स्वभाव है। फर्क केवल इतना होगा कि अब मन तुम्हारा केंद्र नहीं रहेगा। अब तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। यही बोध जीवन को हल्का कर देता है, क्योंकि तब दुख व्यक्तिगत नहीं रह जाता, चिंता तुम्हारी पहचान नहीं बनती और डर तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह हर चीज को तय करना चाहता है, सीमाओं में बांधना चाहता है, प्रेम को भी, आनंद को भी, स्वतंत्रता को भी। लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं चाहता, जीवन विश्वास चाहता है। जैसे कोई पक्षी उड़ते समय यह नहीं सोचता कि अगला पंख फड़फड़ाने से पहले क्या होगा, वह उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। जब मन समझ में नहीं आता तब प्रेम भी सौदा बन जाता है। तब तुम प्रेम में भी गणना करने लगते हो, अपेक्षाएं जोड़ने लगते हो, डर पालने लगते हो। लेकिन जब मन पीछे हटता है तब प्रेम अपने आप बहता है। तब प्रेम किसी से नहीं, अस्तित्व से जुड़ जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, कुछ पाने की दौड़ में नहीं होते, कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते। जैसे ही यह जल्दी रुकती है, ध्यान प्रकट हो जाता है और ध्यान के साथ जीवन सरल होने लगता है। सरलता कोई नियम नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। सरलता एक परिणाम है, मन के हटने का परिणाम। जब मन समझ में आ जाता है तब जीवन को ढूंढना नहीं पड़ता, जीवन जिया जाता है। तब हर क्षण एक आमंत्रण बन जाता है, हर सांस एक उत्सव की तरह महसूस होती है। मन समझ में आ गया हुआ तो जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि तब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे होते, तुम उसके साथ बह रहे होते हो। और जो बहता है वह कभी थकता नहीं। यही पहली झलक है, यही शुरुआत है, जहां से जीवन का असली स्वाद धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होता है। मन को समझ लेने के बाद जीवन में कोई अचानक चमत्कार नहीं होता, पर एक गहरी शांति उतरने लगती है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां, लेकिन भीतर देखने का तरीका बदल जाता है। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां उत्तर पैदा होता है। पहले जहां जल्दी थी, अब वहां ठहराव आ जाता है। मन अब भी बोलता है, पर उसकी आवाज अंतिम नहीं रहती। मन की सबसे पुरानी आदत है भविष्य की चिंता करना और अतीत को पकड़े रहना। वह लगातार तुम्हें याद दिलाता है कि क्या खो गया और क्या खो सकता है। लेकिन जब मन समझ में आ जाता है तब यह साफ दिखने लगता है कि न तो अतीत कहीं मौजूद है और न ही भविष्य जो है वह केवल यह क्षण है, और इस क्षण में कोई कमी नहीं है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है, भीतर एक सहज स्वीकार जन्म लेता है।
स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को वैसा ही देखना जैसा वह है। और जब तुम वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हो तब ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा प्रेम बनती है, वही ऊर्जा करुणा बनती है, वही ऊर्जा आनंद बनती है। मन हमेशा तुलना करता है। वह कहता है कोई तुमसे आगे है, कोई पीछे है, कोई बेहतर है, कोई बदतर है। इसी तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, भय जन्म लेता है, हीनता जन्म लेती है। लेकिन जीवन कभी तुलना नहीं करता। फूल गुलाब से यह नहीं पूछता कि वह कम सुंदर क्यों है। नदी पहाड़ से यह नहीं पूछती कि वह इतनी स्थिर क्यों है। जीवन अपने अपने रूप में पूर्ण है। जब मन समझ में आ जाता है तब तुलना गिरने लगती है, और तुलना के गिरते ही एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अब तुम्हें किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें कहीं साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम जैसे हो वही पर्याप्त हो। यही पर्याप्तता जीवन को सरल बना देती है। मन नियंत्रण चाहता है, वह हर अनुभव को पकड़ना चाहता है। सुख आए तो उसे रोक लेना चाहता है, दुख आए तो उसे हटाना चाहता है। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जीवन एक बहाव है, और जो बहाव को नियंत्रित करना चाहता है वही टूटता है। जो बहाव के साथ चलता है वही नृत्य करता है। जब मन समझ में आता है तब तुम अनुभवों से चिपकते नहीं। सुख आता है तुम उसे जीते हो, दुख आता है तुम उसे देखते हो। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं। तुम दोनों से बड़े हो जाते हो। यही बड़ा होना परिपक्वता है। यही परिपक्वता स्वतंत्रता का द्वार है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो भी हो तुम उससे भीतर से बंधे नहीं हो। परिस्थितियां बाहर घटती हैं, शांति भीतर बनी रहती है। यही असली स्वतंत्रता है। मन समझ में आ गया हुआ तो जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब तुम जीवन को सुधारने में नहीं लगे रहते, तुम जीवन को जी रहे होते हो। तब हर साधारण क्षण में भी एक गहराई दिखाई देने लगती है। चलते हुए, बैठते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, हर जगह एक शांत साक्षी मौजूद रहता है। यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। यही वह जगह है जहां न डर है, न इच्छा, न कमी। यहीं से प्रेम बहता है, यहीं से करुणा जन्म लेती है, यहीं से मौन गहरा होता है। और जब यह मौन गहराता है तब शब्द अपने आप गिरने लगते हैं। जीवन बिना कहे ही बहुत कुछ कहने लगता है। जब मौन गहराता है तब यह साफ दिखाई देने लगता है कि मन की अधिकतर गतिविधि अनावश्यक है। बहुत कुछ जो मन करता रहा है वह केवल आदत है, आवश्यकता नहीं। सोचते रहना, योजनाएं बनाते रहना, कल्पनाएं रचना, आशंकाएं पालना, यह सब मन की पुरानी लय है। लेकिन जीवन इन सब के बिना भी पूरी तरह चलता है। जब यह बात भीतर उतरती है तब एक सहज भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा किसी विश्वास प्रणाली से नहीं आता, यह किसी शास्त्र से नहीं, किसी उपदेश से नहीं। यह भरोसा अनुभव से आता है। हर बार जब तुम मन को थोड़ा पीछे हटने देते हो, जीवन तुम्हें थाम लेता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरता है फिर भी उठता है, क्योंकि भीतर कहीं यह भरोसा होता है कि जमीन शत्रु नहीं है। मन हमेशा डर के सहारे चलता है। वो कहता है अगर तुमने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं सहा है, योग से चलता है। जब तुम जीवन के साथ सहयोग करना सीख लेते हो तब संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है। संघर्ष कभी बाहर नहीं होता, संघर्ष हमेशा भीतर होता है। मन समझ में आ जाने के बाद यह भी स्पष्ट होता है कि दुख कोई सजा नहीं है। दुख एक संकेत है कि कहीं तुम जीवन के प्रवाह से हट गए हो, कहीं तुमने होना छोड़कर कुछ बनने की कोशिश शुरू कर दी है। और जैसे ही यह देखने की स्पष्टता आती है, दुख अपना काम पूरा करके विदा होने लगता है। प्रेम इस अवस्था में बदल जाता है। पहले प्रेम में अपेक्षा होती थी, अब प्रेम में उपस्थिति होती है। पहले प्रेम में डर था, अब प्रेम में भरोसा होता है। अब प्रेम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह किसी को आजाद करता है। क्योंकि जो स्वयं स्वतंत्र हो गया
वही दूसरे को भी स्वतंत्र देख सकता है। मन हमेशा भविष्य में सुख ढूंढता है। वह कहता है जब यह हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह मिल जाएगा तब आनंद आएगा। लेकिन जीवन भविष्य में नहीं खिलता, वह अभी में खिलता है। और जब यह बात साफ हो जाती है तब इंतजार गिरने लगता है। जीवन टालने की चीज नहीं रहता। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं है, ध्यान तुम्हारी देखने की गुणवत्ता है। जब तुम पूरी तरह देखते हो, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना निष्कर्ष निकाले, वही ध्यान है। पेड़ को देखते हुए, आकाश को देखते हुए, किसी चेहरे को देखते हुए, जब मन चुप होता है तब ध्यान घटता है। इस देखने में एक बड़ी करुणा छिपी है, क्योंकि जब तुम बिना मन के देखते हो तब तुम निर्णय नहीं करते, और जहां निर्णय नहीं होता वहां दूरी नहीं होती। तब दूसरे को समझना आसान हो जाता है, क्षमा स्वाभाविक हो जाती है। मन समझ में आ गया हुआ तो जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब तुम भीतर से टूटे हुए नहीं रहते। भीतर एक अखंडता बन जाती है। सोच, भावना और कर्म अलग अलग दिशाओं में नहीं भागते, सब एक ही केंद्र से उठते हैं। और जब जीवन एक केंद्र से बहता है तब उसमें सौंदर्य आ जाता है। यह सौंदर्य दिखावे का नहीं होता, यह चुपचाप होता है। जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर किए फैल जाती है, जैसे फूल बिना घोषणा किए खिल जाता है, यही जीवन की असली गरिमा है। और उस गरिमा में जीते हुए धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम जीवन में नहीं हो, जीवन तुम में घट रहा है। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब खोज समाप्त हो जाती है। तब कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ बनने को नहीं बचता, केवल होना रह जाता है। जब केवल होना रह जाता है तब एक गहरी विश्रांति उतरती है। अब भीतर कुछ साबित करने की बेचैनी नहीं रहती, कुछ हासिल करने की हड़बड़ी नहीं रहती। मन अब भी उठता है पर वह केंद्र नहीं बनता, वह बादल की तरह आता जाता है और आकाश अछूता रहता है। इसी अछूतेपन में जीवन की मिठास छिपी है, क्योंकि जो अछूता है वही स्वतंत्र है। मन की एक और पुरानी चाल है पहचान बनाना। वह कहता है तुम यह हो, तुम वह हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पहचानें सुरक्षा देती प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में वे सीमाएं बन जाती हैं। जब मन समझ में आ जाता है तब पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं। तुम किसी नाम, किसी भूमिका, किसी कहानी में बंद नहीं रहते। तुम बहते रहते हो, बदलते रहते हो और फिर भी कहीं भीतर स्थिर रहते हो। इस स्थिरता में एक अनकही प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता कारणों पर निर्भर नहीं होती। यह इसलिए नहीं होती कि कुछ अच्छा घटा है, बल्कि इसलिए होती है कि भीतर कोई विरोध नहीं है। जहां विरोध समाप्त होता है वही आनंद प्रकट होता है। आनंद को बुलाया नहीं जाता, वह अपने आप आता है। मन हमेशा कहता है और चाहिए, जीवन कहता है पर्याप्त है। जब यह पर्याप्तता हृदय में उतरती है तब लालच ढीला पड़ जाता है। तब तुम चीजों का उपयोग करते हो पर उनसे चिपकते नहीं। तब संबंधों में घुटन नहीं होती क्योंकि पकड़ नहीं होती। तब काम में बोझ नहीं होता क्योंकि अपेक्षा नहीं होती। मौन इस अवस्था में गहरा होता जाता है। यह मौन बाहर का नहीं होता, भीतर का होता है। शब्द बोले जाते हैं, काम किए जाते हैं, हंसी आती है, आंसू भी आते हैं, पर भीतर कहीं एक शांत झील बनी रहती है। यही झील तुम्हारी। जब तुम इस क्षण को पहचान लेते हो तब संसार डरावना नहीं लगता, तब अनिश्चितता भी सुंदर लगने लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जीवन शत्रु नहीं है। जीवन तुम्हें गिराने नहीं, जगाने के लिए स्थितियां लाता है। हर अनुभव एक द्वार बन जाता है। मन समझ में आ गया हुआ तो जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब तुम परिणामों में उलझे नहीं रहते, तुम कर्म में उपस्थित रहते हो। फल अपने आप आता जाता रहता है। सफलता आए तो अहंकार नहीं बनता, असफलता आए तो निराशा नहीं बनती। दोनों बस घटनाएं रह जाती हैं। इस सरलता में एक सहज नैतिकता जन्म लेती है। कोई नियम थोपना नहीं पड़ता, कोई अनुशासन ओढ़ना नहीं पड़ता। जब तुम जागरूक होते हो तब जो सही है वही होता है,
गलत अपने आप गिर जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार को हटाना नहीं पड़ता। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि तुम अकेले नहीं हो। अलगाव केवल मन की धारणा थी। मौन में उतरते ही एक अदृश्य जुड़ाव महसूस होता है। हर श्वास, हर धड़कन, हर ध्वनि एक ही लय में बंधी प्रतीत होती है। यह जुड़ाव कोई विचार नहीं है, यह अनुभूति है। और इस अनुभूति में करुणा अपने आप बहती है। दूसरों के दुख अपने लगने लगते हैं और अपने दुख हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अब केंद्र तुम नहीं रह जाते, जीवन केंद्र बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन सरल ही नहीं, पवित्र भी हो जाता है। बिना किसी धार्मिकता के, बिना किसी दिखावे के, केवल जागरूकता के प्रकाश में जिया गया साधारण जीवन, जो भीतर तक समृद्ध होता चला जाता है।